गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्म गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विघ्नविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा अच्छा प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सुनने वाले हमारे सभी श्रोता बंधुओं, आप हमारी कथा सुनते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो। आज का प्रसंग है, मनुष्य स्वयं को कैसे 84 के बंधनों में बंधवा लेता है। मनुष्य स्वयं को कैसे बंधनों में बंधवा लेता है। ये जो बंधन है, इनमें कैसे बंधवा लेता है। भवसागर के बंधन, 84 का मतलब भवसागर के बंधन। तो मनुष्य कैसे स्वयं को 84 के बंधनों में बंधवा लेता है, जाने। ये आज का प्रसंग है, बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो देखिए, ये संत कबीर के अनुसार है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, संत कबीर के अनुसार, बीजक के अनुसार आप बताएं कि मनुष्य बंधनों में कैसे बंध जाता है। कौन से बंधन? 84 के बंधन, भवसागर के बंधनों में कैसे बंध जाता है। मनुष्य भवसागरों के बंधनों में कैसे बंध जाता है, ये प्रसंग है संत कबीर के अनुसार। मनुष्य भवसागरों के बंधन में कैसे बंध जाता है, ये आज का प्रसंग है। ये पूछा, आज के प्रसंग में हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो जिज्ञासु ने हमसे पूछा है। तो देखिए, ये कबीर के बीजक शब्द, जो भाग शब्द है, साखी शब्द रमैनी, तो जो शब्द 73 है, 73, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। एक एक लाइन को हम अपने वाणी के माध्यम से पढ़ करके आप लोगों को सुनाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, और जो आज का शीर्षक है इसके बारे में बताएंगे। तो सुनिए, संत कबीर के शब्द, बीजक के खंड शब्द के 73, जो शब्द 73 उसके अनुसार। तो उस बीजक, उस शब्द के बोल हैं, क्या हैं? कि जब 10 मास ऊर्ध मुख होते, असो दिन कोहक भूले। कि जब 10 मास ऊर्ध मुख होते, असो दिन कोहक भूले। अब फिरहू का फूले फूले फूले, फिरहू का फूले फूले फूले। कि जब 10 मास ऊर्ध मुख होते, सो दिन कोहक भूले। और फिरहू का फूले फूले फूले, फिरहू के फूले फूले। बड़ा अच्छा शब्द लिखा है कि जब 10 मास ऊर्ध मुख होते। संत कबीर कहते हैं कि जब 10 मास ऊर्ध मुख होते, तो दिन कोहक भूले। वो दिन भूल गए जब मां के गर्भ में उल्टा 10 महीने टंगे रहे, उल्टा 10 महीने लटके रहे। तो वो दिन, वो तकलीफ भूल गए आप। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये किस लिए मिला है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। इसके लिए मिला है।
जीवात्मा को आत्मा से मिलाने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, इस अष्टधा मूल प्रकृति से छूट जाने के लिए, 84 से मुक्त होने के लिए ये मानव शरीर मिला है, भजन करने के लिए। जब आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे तो आप कहते थे, मैं हे प्रभु हमें इस नरक से बचा लीजिए, मैं आपका ही सत्संग करूंगा। और जब आपका जन्म हो गया, माँ के जन्म से आप जन्म हो गया, गर्भ से बाहर आ गए, तो फिर रहू का फूले फूले अहंकार के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण आप 100 दिन को वक भूले। वो दिन भूल गए कि जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे और कह रहे थे कि प्रभु अब हम भगवान का भजन करेंगे। ये जन्म और मरण में बड़ा दुख है, ये नरक है। जन्म लेना भी नरक है और मरना भी नरक है। नरक कहते हैं महादुख को, दोनों में महादुख है। तो हे प्रभु अब जन्म लूंगा मनुष्य का तो मैं आपका ही चिंतन करूंगा, जिससे वो जीवात्मा तड़प रही है, आपका ही चिंतन करूंगा, जिससे 84 के बंधन से छूट जाऊं। इस जन्म मरण का चक्र है, जो काल है, इसके चक्कर से हट जाऊं, मुक्त हो जाऊं। और संत कबीर कहते हैं, जब जन्म हो गया तो वो दिन भूल गया, 100 दिन को वक भूले। वो दिन भूल गए जो गर्भ के अंदर थे, प्रार्थना कर रहे थे उल्टा टंगे, और फिर अभिमान के कारण इस संसार में फंस गए। फिर रहू को फूले 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 घूम रहे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। लोगों को परेशान कर रहे हैं, आतंक कर रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ इनको नायक बना दिया इस शरीर का। ज्ञान वैराग समदम तेज प्रज्ञा दया धर्म इनको पीछे कर दिया, अहंकार को आगे कर दिया, मोह को आगे कर दिया। तो संत कबीर कहते हैं फिर होता क्या है ऐसे लोगों के साथ। तो फिर बताते हैं कि ज्यों माखी रहत सहते नहीं बिहुरे, अर ज्यों माखी अर ज्यों मारवी सहते नहीं बिहुरे, असोची सोची धन की अमुए पीछे लेहु लेहु करे सबे, अभूति रहने कैसे दीना, अज्यों मारवी सहते नहीं बिहुरे, अर्ज्यों माखी सहते नहीं बिहुरे, असोची सोची धन कीन्हा, अमुए पीछे लेहु लेहु करे सबे, अभूति रहन कसे दीन्हा। ये शब्द है, ये मानस नहीं है, इसलिए इसके जो लाइनें हैं थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, शब्द टेढ़े मेढ़े हैं। चूंकि बीजक है, सदुखड़ी भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसके शब्द कुछ अटपटे हैं। लेकिन हम उन अटपटे शब्दों को सीधा करके, जो टेढ़े शब्द उनको सीधा करके इसका भावार्थ आपको बताएंगे कि ज्यों माखी सहते नहीं। सहते का मतलब शहद में, माखियां क्या है, शहद में। जिस तरह मधुमक्खियां फूलों का रस चूस करके, ज्यों माखी सहते नहीं, फूलों का रस चूस करके अपना छत्ता बनाती है। भाई फूलों का इस रस चूसती हैं, अब फूलों का रस चूस करके क्या करती हैं, शहद का छत्ता बनाती है, और उसमें क्या करती है, शहद भरती है। छत्ता बना करके फिर फूलों के पास जाती है, वहां से चूस करके उसके पराग को और फिर छत्ते में भरती जाती है। तो छत्ता, जो शहद का छत्ता है, वो शहद से भरता जाता है। परंतु संत कबीर कहते हैं, शहद निकालने वाले जो शिकारी होते हैं, वो छत्ते को आग में झुलसा करके शहद को निकालते हैं, नहीं निकालते। जो शहद निकालने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उस शहद के छत्ते
क्योंकि उसमें मक्खियां भी लगी रहती हैं, तो आग से झुलसाते हैं, नीचे आग जलाते हैं, फिर मक्खियां उड़ती हैं, फिर उस शहद को निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य उचित अनुचित सोच सोच धन कीना, सोच सोच धन कीना, ज्यों माखी सहते नहीं। इसका तो अर्थ ही हमने बताया। फिर संत कबीर लिखते हैं कि सोच सोच धन कीना। इसी प्रकार मक्खियों की तरीके लोग उचित अनुचित काम करके कुछ उचित काम करते हैं और कुछ अनुचित काम करते हैं। कुछ धन धर्म से कमाते हैं और कुछ धन क्या कमाते हैं, अधर्म से कमाते हैं, और कमा कमा करके धन एकत्रित करते हैं। और जबकि इस धन को चोर डकैत जब इकट्ठा हो गया तो सारा सदुपयोग नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाते, क्योंकि कृपण होते हैं। एक एक धन को इकट्ठा किया मक्खियों की तरीके, जैसे मक्खियां फूलों से पराग को चूस चूस करके शहद रूपी छत्ते में शहद भरती हैं। इसके बाद वो लुटेरे आ करके नीचे आग लगा करके और मक्खियों को भगा करके शहद को नोच लेते हैं। इसी तरीके से लोग जीवन भर भगवान का भजन ना कह करके अपनी इंद्रियों को संसार में लगा करके धन को इकट्ठा किया, और जब धन को इकट्ठा कर लेते हैं तो इस धन को चोर डकैत या इनकम टैक्स वाले सगे संबंधी जितने सारे लोग हैं वो यातना दे दे करके हड़पते रहते हैं, आपको जाल में फंसाते जाएंगे, किसी केस में फंसाएंगे तो पुलिस वाले खा जाएंगे, और परिवार के लोग हैं वो धमकाएंगे, आपसे धन मांगते रहेंगे, आपको लूटते रहेंगे। फिर आगे संत कबीर कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं शब्द में कि ऐसा होता है, और इसके बाद और क्या होता है कि दे हरि लो बर नारी संग अवागे संग सुहेला, अमृतक भान लो संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला। कि दे हरि लो बर नारी संग है अवागे संग सुहेला, अमृतक भान लो संग खटोला, और फिर पुनि हंस अकेला। संत कबीर कहते हैं कि धन जोड़ते रहते हैं और जोड़ जोड़ करके फिर उस धन का उपयोग नहीं कर पाते। पारिवारिक जन हड़प लिया, चोर लुटोरे हड़प ले गए, चापलूस लोग हड़प ले गए, और इसके बाद फिर शरीर क्षीण हो गया, चूंकि खा नहीं पाते, इतने कृपण रहते हैं, धन का उपयोग ही नहीं कर पाए, दूसरे लोग ही कर पाए। दरिद्र रहे जीवन भर, भगवान का भजन भी नहीं किया और उस धन का भी सदुपयोग नहीं कर पाए, तो दरिद्र बने रहे, अंत में मर गए। और जब मर गए तो जिन जिन लोगों ने उस धन को खाया था, खाएगा पहले कौन, पारिवारिक आदमी खाएगा। पत्नी ने उस धन का उपयोग किया, पुत्र ने उस धन का प्रयोग किया, और परिवार के लोगों ने किया, कुछ अन्य लोगों ने किया, सबने किया। तो कहते हैं देहरी लो बर नारी संग है आगे संग सुहेला। और जब व्यक्ति मर जाता है तो फिर कोई होता है आपका, कोई नहीं होता है। यही तो वाल्मीकि जी के साथ हुआ था। वाल्मीकि जी हिंसा करते थे, लोगों को मारते थे, लूटते थे, जंगल में जितने राहगीर निकलते थे, और उस धन को प्राप्त करके अपने परिवार वालों को देते थे परिवार वालों को देते थे। तो नारद जी ऋषि मंडली के साथ आए, इनको भी पकड़ लिया, बोले निकालो बाबा जी झोली में क्या रखे हो, सब खड़े हो, सरेंडर हो। सब खड़े हो गए, लिए था बढ़िया फरसा, चाबुक, अस्त्र शस्त्र, बोला खड़े हो, सब खड़े हो गए। बोले आप क्या कर रहे हो, हम तो ठहरे सन्यासी। अरे बोले सन्यासियों के पास बहुत पैसा है, आज भी सन्यासियों के पास बहुत पैसा है, सबके पास नहीं। बांध लिया। तो बोले रुको तो, किसके लिए कमा रहे हो, बोले अपने परिवार के लिए। तो बोले अच्छा, इसमें पाप लगेगा, जो ये तुम काम कर रहे हो इसमें महापाप लगता है। तो बोले कौन, हम ही को अकेले लगेगा, हमारे परिवार के जितने लोग हैं सब तो जो हम लूटते हैं उससे सबका भरण पोषण करते हैं। बोले उनको भी लगेगा, कौन अकेले हमको लगेगा। बोले उनको नहीं लगेगा। अरे बोले कैसी बात करते हो महात्मा जी, बहुत उपदेश दे रहे हो। बोले नहीं, उनको नहीं लगेगा, सिर्फ तुमको लगेगा। और ना विश्वास हो तो उनसे पूछो,
अच्छा, बोले इसलिए कह रहे हो कि हम चले जाएं तो तुम भग जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसी बात नहीं, महात्माओं ने कहा ऐसी बात नहीं। आपके पास रस्सा सा है, आप कस के हमको इन पेड़ों में बांध दो, सभी जितने हम संत हैं सबको बांध दीजिए, और ये बात पूछाओ। यदि वो इतना पूछना है तुमको कि जो हम धन कमा के लाते हैं इससे पाप पड़ता है, तो ये पाप आप लेंगे, सहभागी बनेंगे पाप के? इतना पूछना है। यदि वो कह दें कि नहीं हम बनेंगे, तो जो आपको सलूट करना हो, व्यवहार करना हो हमारे प्रति करिएगा, और यदि वो ना लेने को तैयार हो तो फिर हमको मुक्त कर देना, फिर हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। बोला ठीक है। उसने बांध दिया सबको, और बांधने के बाद घर गया और बोला सुनो, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, माता पिता को बुलाया और भाई को बुलाया, जो परिवार का संयुक्त परिवार था, जितने लोग होते हैं संयुक्त परिवार में सबको बुलाया। बोले देखिए, जिंदगी भर हम डकैती डालते रहे हैं, हिंसा कर करके, लोगों को मार करके, उनको लूट करके हम धन लाते हैं, और आप लोगों का भरण पोषण करते हैं, इससे हमको बहुत महापाप लग रहा है। तो ऐसा करिए कि सब लोग हमारे पाप को ले लीजिए थोड़ा थोड़ा। तो माता पिता भाई पत्नी पुत्र, अरे बोले हम काहे को पाप तुम्हारा ले, पाप तुम करो और हम उसका खमियाजा भुगते, ये तो तुम्हारा धर्म है, आप मुखिया हैं, आप कहीं से कैसे भी लाओ पैसा, हम इसके जिम्मेदार थोड़ा, हम पाप आप नहीं लेंगे। बोले अच्छा, आप पाप आप नहीं लोगे, जो हमारा पाप है उसको उसके हिस्सेदार नहीं बनोगे? बोले कतई नहीं बनेंगे। पत्नी ने भी कहा, पुत्र ने भी कहा, सबने कहा। आए वो, आ करके बताया। बोले क्या हुआ? बोले आप जैसा कह रहे थे वो सही निकला, कोई लेने को नहीं तैयार है। तो बोले बस इसीलिए कह रहे हैं, हे बहलिए, हे मानो, तुम ये काम बंद कर दो। उसकी बात समझ में आ गई, और फिर उसने ये काम बंद कर दिया, चरणों में गिर गया, खोल दिया उनकी रस्सी, चरणों में गिर गया उन्होंने, और शिष्य बन गया। तो नारद जी ने गुरु दीक्षा शिक्षा दिया, गुरु दीक्षा दिया। बोले राम का नाम जपो। तो उन्होंने कहा हम जीवन भर मरा मरा चिल्लाते रहें, कैसे नाम का जप करें? तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, लिखा हुआ है। उल्टा नाम, पहले इसको जो उल्टा था इसको पहले उन्होंने सीधा किया। संतों ने क्या किया? जो उल्टा था, हिंसक था, तो इसको अहिंसक बनाया, फिर नाम का जप बताया, राम नाम शब्द दिया। तो यहाँ पे लेखकों ने लिख दिया कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या वो राम शब्द नहीं ले सकता था? इतना बड़ा पापी थोड़ा था। उल्टा का मतलब होता है कि उसकी जो इंद्रियां थी, मनोवृत्ति थी, वो हिंसा में लगी थी, तो संतों के दर्शन से वो हिंसा से अहिंसा में उसकी मानसिकता बदल गई। यानी जो डकैत था उससे वो सज्जन बन गया, अपनी आसुरी वृत्तियों को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया, यानी सीधा हो गया। आसुरी वृत्तियों को छोड़ दिया तो उल्टा हो गया, जैसी स्थिति पहले थी उससे उल्टा स्थिति हो गई, यानी वो सज्जन हो गया। जब सज्जन हो गया तब, और ये क्या तुरंत हो गया? तुरंत नहीं। उसने कहा हे महात्मन, मुझ पर दया करो। तो उन्होंने कहा हम दया तो कर देंगे। बोले हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, हमें आप दीक्षा दीजिए नाम जप की। बोले हम देंगे, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा है। बोले क्या? बोले आप कुछ दिन ये सब काम बंद करो, हम देखेंगे कि आपने बंद किया है कि नहीं बंद किया, हिंसा करना लूटपाट करना बंद किया है कि नहीं किया। उसने कहा ठीक है। तो 10-15 दिन का समय दिया, और बराबर निगरानी करते रहे ऋषि। वो बिल्कुल एक जगह बैठा रहा और ऋषियों का ही चिंतन करता रहा। ऋषियों जान गए कि नहीं, ये ठीक हो गया है, उलट गया है। तब आकर के ऋषियों ने राम नाम की दीक्षा दिया। बोले राम राम जपो, तब वो राम राम जपने लगा। ये है, मरा मरा नहीं जपा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतना बड़ा पापी नहीं था कि राम शब्द न निकले, बोल तो लेता ही था। तो राम राम ही जपा। उल्टा का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है कि जो हिंसक था उससे अहिंसक बन गया, और जब अहिंसक बन गया तब ऋषि ने उसको नाम राम नाम जप दिया, यानी अधिकारी हो गया। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरती जब अधिकारी पावे। जब अधिकारी हो गया, अभी तक अनाधिकारी था। जब अनाधिकारी होता है, जब तक अनाधिकारी होता है तब तक गुरु शिष्य को नाम दीक्षा नहीं देता और ना देना चाहिए। पहले उसको अधिकारी बनाओ, उसको हिंसक से अहिंसक बनाइए,
तब आप नाम की दीक्षा थे, तभी वो अच्छे से जप पाएगा। फिर सारी विधि बता दीजिए। वाल्मीकि के साथ यही हुआ। तब फिर वो ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म को जागृत कर लिया, परावाणी की स्थिति प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्म के समान हो गए। अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 ऐश्वर्य प्राप्त हो गए इसी जन्म में। तो वही यहाँ पे संत कबीर कहते हैं कि देहरी लोग बरनारी संग है, आगे संग सुहेला। व्यक्ति मर जाता है ये सब काम करते करते, और कोई साथी नहीं बनता उसका, कोई उसका साथी नहीं बनता है, जाता अकेले है। तो कहते हैं देहरी लो बरनारी संग है। जब वो मर जाता है व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करते करते, उसके धन को चोर डकैत, सीबीआई विभाग, परिवार के लोग सब हड़प कर लेते हैं, और अंत में कृपणता के कारण मर जाता है। तो फिर जब मर गया तो स्त्री कहाँ तक जाती, साथ निभाती है, केवल दरवाजे तक, घर के दरवाजे तक वो अर्थी के साथ जाएगी, आगे नहीं बढ़ती है। आगे संग सोहेला, आगे कौन बढ़ता है, आगे परिवार के लोग बढ़ते हैं। मरने के बाद क्या है, परिवार के लोग वो आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक, शमशान तक जाते हैं। शमशान तक परिवार के लोग जाएंगे, भाई बंधु जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, वो शमशान तक जाते हैं। और फिर जा आगे संग सुहेला, अमृतक थान लो संग खटोला, फिर पुण्य हंस अकेला। और अकेले जाते हैं पारिवारिक लोग, गांव पड़ोस के लोग, वो शमशान तक जाते हैं। 4 खटोला लिए है, 4 लोग कंधे पे धर लेते हैं उस मृतक शरीर को। इसके बाद आग लगा दी जाती है, मृतक शरीर जलने लगता है। तो जो हंस है, जीवात्मा है, वो अकेले जाती है, उसके साथ में कोई नहीं जाता है। फिर पुण्य हंस अकेला, वो अकेला ही जाता है हंस, उसके साथ कुछ नहीं जाता है। जीवन भर जो धन कमाया, मकान बनवाया, जमीन खरीदी, फैक्ट्री लगवाई, गाड़ियां ली, बहुत सब कुछ किया, लेकिन ये सब यहीं पड़ा रह जाता है। जिन लोगों के लिए किया वो भी लोग साथ नहीं देते हैं, वो हंस अकेला जाता है। तो मरने के बाद आपके साथ कहाँ तक जाते हैं, ये हमने आपको वृत्तांत बताया। कहीं कोई साथ नहीं जानता है, अकेले ही रहता है मनुष्य, अकेले ही जाता है, जीवात्मा अकेले जाती है। फिर आगे लिखते हैं संत कबीर कि जा रे दे है भसम होई जाई, अगाड़े माटी खाई, और कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, और तन की है बड़ाई, और दे है भस्म होई जाई, और जा रे दे है भस्म हुई जाई, और गाड़े माटी खाई, और कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, और तन की है बड़ाई। संत कबीर कहते हैं कि शरीर को जलाने पर जो भस्म बचती है, जब मनुष्य मरता है तो शरीर को जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो भस्म होती है, मिट्टी, शरीर की भस्म, उस भस्म को या तो जलाते हैं मनुष्य जब मर जाता है, या फिर उसको गाड़ देते हैं। तो जब गाड़ देते हैं तो मिट्टी की मिट्टी में बदल जाती है, मिट्टी में बदल जाती है। कहने का अर्थ है कि कांचे कुंभुदक ज्यों भरिया, तन की यह बढ़ाई। मोह के कारण मनुष्य संसारिक भावकूप में पड़ा हुआ है। गाड़ देने से क्या होता है, मिट्टी में बदल जाता है। कहने का अर्थ यह है कि क्षण भंगुर काया पाकर अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, अभिमान नहीं करना चाहिए। कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, ये हमारा आपका शरीर एक कांच का घड़ा है, पता नहीं कब फूट जाए, पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाए। इसको पा करके धन का अभिमान, बल का अभिमान और ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये संत कबीर कहने का, उनके कहने का तात्पर्य है। तन की यह बड़ाई, और बड़ा वो अभिमान करता है तो अभिमान नहीं करना चाहिए।
मोह के कारण मनुष्य संसारिक भवकूप में पड़ा हुआ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते उपजत है बहुसूला। मोह इतना रहता है, किसी को भाई से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पुत्र से प्रेम, संसार से प्रेम, अपने वैभव से प्रेम, इस कूप में, मोह रूपी कूप में, भवसागर में पड़ा रहता है। अपने अंतःकरण के आत्मा राम में नहीं रम पाता है। तन की यह बड़ाई, नहीं रम पाता है, और यही चिंता का विशेष है। यही क्या है, चिंता का विशेष है। उसमें नहीं पड़ता कि राम का भजन करे, संसार में लगा रहता है। तो उदाहरण देते हैं, राम में रमति मोह के भाते, और परे काल बस कुआ। शब्द दूसरा है, शब्द का अगला भाग, राम न रमसी मोह के भाते, और परे काल बस कुआ। और कहें कबीर नर आप बंधायो, ज्यों ललनी भ्रम सुआ। संत कबीर कहते हैं, बड़ी अच्छी शब्द पेश किया है कि राम न रमसी अर मोह के माते, अपरहु काल बस कुआ। कहें कबीर नर आप बंधायो, और ज्यों ललनी भ्रम सुआ। राम ने रमसी मोह के माते। संत कबीर कहते हैं, जैसे तोता ज्यों ललनी का भ्रम सुआ। तोता को पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक नली लकड़ी और उसमें मिर्चे बांध देते हैं। अब ऐसा जाल बांधते हैं कि जब वो बैठता है उसमें मिर्चा खाने के लिए, तो वो जाल में फंस जाता है, लालच के कारण। तो संत कबीर कहते हैं कि इसी तरीके से परे काल बस कुआ, संसार की विषय वासनाओं के लालच में पड़ करके भगवान आत्मा राम का भजन नहीं करता, और विषय वासनाओं के कूप में वो पड़ जाता है, और पड़ने के बाद उनमें बंध जाता है। जैसे कि तोता बंध जाता है। तोता क्या है, मिर्चों के लालच में वो सुआ, वो तोता बंध जाता है लालच की वजह से, शिकारी उसको बांध लेता है। इसी तरीके से मनुष्य भी विषय आसक्तियों के चक्कर में, सांसारिक भवसागर के चक्कर में वो फंस जाता है, उनमें बंध जाता है, और फिर वो 84 में चला जाता है। विषय वासनाओं के भवसागर में फंस जाता है, फिर वो 84 में चला जाता है, और राम का नाम नहीं ले पाता है। राम न रमसी मोह के माते, मोह के कारण आत्मा राम का भजन नहीं कर पाता है, और वो 84 में चला जाता है। यानी वो मनुष्य भवसागर के बंधन में बंध जाता है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीते उपजत है बहुसूला। इस कारण मनुष्य जो है मोह में बंध जाता है, भवसागर में बंध जाता है, भवसागर रूपी बंधनों में बंध जाता है, क्योंकि वो राम का भजन नहीं कर पाता, विषय वासनाओं के कारण, मोह के कारण। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते उपजत है बहुसूला। तो ये आज का प्रसंग रहा, बड़ा अच्छा प्रसंग रहा कि ये जीवात्मा कैसे भवसागर में बंध जाती है, ये अष्टधा मूल प्रकृति में कैसे बंध जाती है। तो ये जो स्थूल शरीर है, जब इसकी इंद्रियां, ये सारांश है लास्ट का, सारी इंद्रियां, स्थूल शरीर की इंद्रियां, मन बुद्धि और 10 इंद्रियां संसार के कार्यों में लिप्त हो जाती हैं, बहिर्मुखी हो जाती हैं। जब बहिर्मुखी हो जाएंगी तो काम क्रोध मद लोभ आसुरी वृत्तियां जितनी हैं, ये इनका बढ़ावा हो जाता है, ये अंतःकरण में बढ़ जाती है, मोह का राज्य हो जाता है। मोह क्या है, रावण है, इसका राज्य हो जाता है। और जब राज्य हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएंगी, तो फिर वो भजन नहीं कर पाता है, राम का भजन ही नहीं ले पाता है। और जब भजन नहीं करेगा, राम का नाम नहीं लेगा, तीनों गुणों में फंस जाता है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। इन तीनों गुणों में फंसने के कारण
वो जीवात्मा फिर अष्टधा मूल प्रकृति से छूट नहीं पाती, यानी 84 में चली जाती है। तो 84 से बचने के लिए संत कबीर का कहने का तात्पर्य है कि क्यों बन जाता है। अष्टधा मूल प्रकृति जो 8 तत्वों से बनी है, क्षिति जल पावक गगन शरीर मन बुद्धि चित्त, ये 8 तत्व से अष्टधा मूल प्रकृति बनी है। और इन अष्टधा मूल प्रकृति से जीवात्मा 3 गुणों के कारण बन जाती है, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण। यही 3 गुण इस अष्टधा मूल प्रकृति से जीवात्मा को बांधते हैं। और 3 गुणों की ही त्रिविध सृष्टि है, त्रिविध बनाई सृष्टि उपाय। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा। जो सृष्टि है अष्टधा मूल प्रकृति, इसके 3 भाग हैं, सतोगुणी सृष्टि, तमोगुणी सृष्टि और रजोगुणी सृष्टि। तो 3 प्रकार की जो सृष्टि है अष्टधा मूल के अंदर, जो 3 प्रकार की सृष्टि है, जैसे बीजक के 3 भाग हैं, ऐसे अष्टधा मूल प्रकृति के 3 भाग हैं। साखी शब्द रामायणी इसके, ऐसे उसके 3 भाग हैं। अष्टधा मूल प्रकृति के 3 भाग हैं, साखी शब्द और रामायणी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन 3 गुणों युक्त ये अष्टधा मूल प्रकृति है, इसमें जीवात्मा फंस जाती है 3 गुणों के कारण। तो आज का प्रसंग यही था कि मनुष्य, ये जीवात्मा भव सागर के बंधनों में कैसे बंध जाती है। ये हमने प्रसंग सुनाया आप लोगों को कबीर बीजक के शब्द 73 के अनुसार। आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए आप लोग भी भगवान का भजन करें, जिससे अपनी इस अष्टधा मूल प्रकृति से अपने अंदर जो ईश्वर का अंश है जीव, उसको मुक्त कराएं और जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम